मर्द मारता पीटता, क्योंकि उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि गुलाम हैदर उसको मारता था। तो मतलब हुँ। दिन भर मारता था और रात में तुम कपड़ा खोल करके गुलाम हैदर के पास सो जाती थी, तभी ना बच्चा पेट में आता था। ऐसे तो दुआ पढ़ करके तो बच्चा पेट में नहीं आ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। बेटी और बाप में एक बहुत बड़ा स्पेस आ जाता है। हमारा हदीस क्या बोलता है, हमारा शरिया क्या बोलता है कि बेटी जब 7 साल की हो जाती है तो अपने वो फादर से बहुत दूर हो जाती है और बेटा जब 7 साल का हो जाता है तो वो अपनी माँ से बहुत दूरी दूरी इख्तियार करता है। 7 साल का बेटा माँ के साथ एक बिस्तर पर सो नहीं सकता है और 7 साल की बेटी अपने वालिद के साथ एक बिस्तर पर सो नहीं सकती है, क्योंकि नफ्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा गया है। हमारे यहाँ तक कहा गया है इस्लाम में कि बाप अगर अकेला घर में हो, तो जवान बेटी घर में अकेली ना हो, ये भी कहा गया है। तो फिर आपके यहाँ जावेरिया आती है अटारी बॉर्डर से तो ससुर चूमा-चाटी करता है और मरियम नवाज़ जो है वो अपने वालिद नवाज़ शरीफ को चुम्मा-चाटी करती है मंच पर। तो प्यूबर्टी अगर स्टार्ट ना हो, मतलब पीरियड्स स्टार्ट ना हो, हमारे इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी एंड एज ऑफ मैरिज इज सेम। जिस दिन पीरियड्स हुआ है उसी दिन निकाह हो सकता है। लेकिन मुफ्ती साहब से अगर रिश्ता अच्छा आ जाए तो वालिद जो है, फादर जो है, वो प्यूबर्टी का भी इंतजार ना करे, पहले ही एग्रीमेंट करवा दे और शादी करवा दे। ये वीडियो है एक पाकिस्तानी लड़की का जो गरीब से काफी अमीर बन गई है। उसने खुद इसके पीछे की कहानी बताई है जो सुर्खियां बटोर रही है। उसका कहना है कि उसने भीख मांग मांग कर इतनी सारी प्रॉपर्टी बना ली। आज वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही है। वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की खुद का नाम लाइबा बता रही है। इसमें वो कह रही है कि अब वो मलेशिया में रहती है और पाकिस्तान घूमने आती रहती है। इंटरव्यू में वो ये भी बता रही है कि मलेशिया में उसके पास 2 फ्लैट, कार और अपना बिजनेस भी है। अब बात आती है कि उसने ये सब हासिल कैसे किया। इसके जवाब में पाकिस्तानी लड़की का कहना है कि उसने ये सब भीख मांग मांग कर किया है। लड़की की इन बातों को सुन नेटिजन्स का भी दिमाग हिल गया। वो इस वीडियो पर लगातार रिएक्शन दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मॉडल भीख माँगते हुए पकड़ी गई और वो जिसको कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर कहती है कि हाँ, मैं तो माँगती थी भीख, मैं तो कभी अंधी बन के जाती थी, कभी मैं बहरी बन के जाती थी, कभी मैं लंगड़ी बन के जाती थी और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर भीख माँगती थी। आज मैंने गाड़ी बना ली, आज मैंने बंगला बना लिया, मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं दुबई में भी गई हूँ भीख माँगने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गई हूँ भीख माँगने। तो मैम इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? 1947 से आपका क्या इमेज है बताइए? कुछ खास इमेज तो नहीं है। हाँ। जो देश भीख माँग करके ही बना है, जो देश खैरात और भीख पर ही बना, उस देश के लोग अगर भीख माँग करके गाड़ी बंगला बना रहे हैं, तो मेरे लिए इसमें कोई शॉकिंग की बात नहीं है। मैं शॉक नहीं हो सकती हूँ। हाँ, आपको अपने देश के प्रति मोहब्बत है, मुझे ये जान कर के बहुत अच्छा लगा क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश के लोग देश से मोहब्बत बाद में करते हैं, अपने इस्लाम से मोहब्बत पहले करते हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर आप जैसे यंगस्टर ऐसे न्यूज़ को देख करके अगर शेम फ़ील करते हैं, आपको बुरा लगता है, उसको कंटेंट बना करके आप उस पर न्यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक वाइड स्प्रेड एक मैसेज है जो सब तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये गलत है। आपके थॉट यही होंगे कि भई ये गलत है या हम जैसे भारत के पुत्र या पुत्री को आप जब बैठाते हैं अपने चैनल पर और भारत की खूबसूरती को अपने अपने चैनल के द्वारा दिखाते हैं पाकिस्तान में, तो भी आपका एक लक्ष्य होता है कि भाई देखो 77 साल पाकिस्तान का भी हुआ, 77 साल भारत का भी हुआ। आज भारत कितनी सफलता की ऊँचाइयों पर है, आसमान छू रहा है और बिल्कुल। पाकिस्तान की बहु-बेटियाँ कटोरा लेकर के भीख माँग रही हैं। देखिए निम्रा मैं बहुत स्पष्ट बोलूँगी और मैं बहुत क्लियर बोलूँगी और इसी के लिए मैं बुरी भी होती हूँ और आपके पाकिस्तान के कुछ चुन्नू-मुन्नू बंदर छाप लोग जो हैं वो मेरी बुराइयाँ भी करते हैं बैठ कर के। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फैक्ट बात रखना ही मेरा कर्तव्य है। आपके पाकिस्तान में बहु-बेटियाँ भेजना, बहु-बेटियाँ बेचना, भीख माँगना, आतंकी हमला करना, आतंकवाद फैलाना, चोरी करना, झूठ बोलना, डकैती करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, दूसरे के धर्मों को, किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट करना, तकलीफ देना, दूसरे धर्मों के लोगों को आँखों में आँसू देना, यही आपके पाकिस्तान का काम है। यही पाकिस्तान का काम है, इसके अलावा कभी कोई काम रहा ही नहीं है, निम्रा। आप देखो सीमा गुलाम हैदर, वहाँ पर नाच गाना करती थी, वहाँ पर बहुत अश्लील औरत के नाम से जानी जाती थी। आपके ही पाकिस्तान के यूट्यूबर ने काफ़ी चीज़ों को खोला था, उसके चिट्ठे-मिट्ठे को खोला था। आपके ही पाकिस्तान का एक सैयद जो वो टोपी पहन करके बैठता है, उसने सीमा गुलाम हैदर की दोस्तों को बैठा करके पता करवाया था, उसके कई यार और दोस्त का वीडियो और रील भी उसने दिखाया था
हमारे भारत के नेशनल न्यूज पर भी उसने दिखाया था कि ये औरत एक मर्द के साथ कभी नहीं रह सकती है। सीमा गुलाम हैदर बोलती रह गई कि मेरा शौहर प्यार नहीं करता था, जो गुलाम हैदर है। तो जब प्यार नहीं करता था तो 4-4 बच्चे कैसे आ गए भाई? हर हर साल तुम अपना पेट कैसे भर लेती थी बच्चे से? प्यार ही नहीं करता था। और जो मर्द मारता पीटता, क्योंकि उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि गुलाम हैदर उसको मारता था, तो मतलब हुँ। दिन भर मारता था और रात में तुम कपड़ा खोल करके गुलाम हैदर के पास सो जाती थी, तभी ना बच्चा पेट में आता था। ऐसे तो दुआ पढ़ करके तो बच्चा पेट में नहीं आ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए जावेरिया, जो पश्चिम बंगाल में आई, तो उसने अपने न्यूज़ में क्या बोला कि वो 65 दिन पहले वो 21 साल की थी और जब उसको मोहब्बत हुई, जब उसने लौंडेबाज़ी स्टार्ट की, तो वो 15 साल की थी। तो आपके पाकिस्तान में 15 साल की बच्ची, हम लोग बच्ची बोलते हैं, क्योंकि मैं खुद 14 साल के बेटे की माँ हूँ। तो अब 1 साल के बाद मेरा बेटा अगर प्यार करेगा, तो मैं तो पैंट खोल करके हंटर से मारूँगी। या अगर मेरी बेटी होती और वो 1 साल बाद वो प्यार मोहब्बत करने लगती, तो मैं तो हंटर से मार करके चमड़ा लाल कर देती कि भाई अपने एजुकेशन पर ध्यान दो। तो 15 साल की उम्र में वो लौंडाबाजी करना स्टार्ट कर दी जावेरिया और उसके बाद फिर वो भारत चली आई और अब घुसपैठिया बन करके है, क्योंकि 45 दिन का वीजा था, वापस गई नहीं, अब घुसपैठिया बन करके बैठी हुई है। भारत में मुसलमान ऐसे हैं जो ऐसे-ऐसे घुसपैठियों को पनाह देते हैं। भारत में ऐसे वकील भी हैं जो हिंदू हैं, लेकिन सीमा गुलाम हैदर जैसी अश्लील औरतों का सहारा बन करके खड़े होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं भारत में जो सीमा गुलाम हैदर को बनारसी साड़ी और 5,000 रुपए लेकर के 80 साल का बूढ़ा आदमी भी उसको देखने के लिए जाता है कि कैसी है जरा देखें। आज सीमा गुलाम हैदर इतना लैविश लाइफ जी रही है और जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात पहन करके इंटरव्यू में बैठती है और अपना घर इंटीरियर करा ली है, मिठाई की हुँ। दुकान खुलने वाली है, तो इतने पैसे कहाँ से आए? कैसे आए? अच्छा वो सचिन अपनी मीना, मूवी में कोई भी है तो वो उसके पहले चार्जेस लेती है जैसे टिकट लेते हैं कहीं जाने के लिए? भाई वो तो इंटरव्यू देने के भी चार्जेस लेती है। अच्छा। तो ये चीज़ तो सबको पता है। आज आप सीमा गुलाम हैदर जैसे आई थी तब काम वाली बाई लग रही थी। जो हमने जब पुलिस को वो मिली थी तो काम वाली बाई लग रही थी। और आज आप सीमा गुलाम हैदर को देखो, भाई उसका घर-वर बना ये तो सबको पता है। एक नया घर लिया गया वो भी सबको पता है। उसने खुद हुँ। बोला है न्यूज़ पर कि वो मिठाई की बहुत बड़ी दुकान खोलने वाली है और कमाने वाला कौन है? सीमा गुलाम हैदर कहीं जाकर कमा तो नहीं रही है। सचिन मीना बिल्कुल। कहीं जाकर कमा तो नहीं रहा है। और हुँ। उसका कहना है कि यूट्यूब के माध्यम से इतनी कमाई हो रही है, तो आप भी तो यूट्यूब चला रही हैं। तो आपने कितने हाँ, बंगले बना लिए? आपने कितनी गाड़ियाँ खरीद ली? आपने कितनी दुकानें खरीद ली? आपके हालात से तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई यूट्यूब से आदमी अरबोपति बन जाता बिल्कुल। है ना? तो देखिए आपके पाकिस्तान की महिलाओं का चरित्र अच्छा नहीं होता है। आप लोग ही तो जब न्यूज़ रिएक्शन लेती हैं रोड पर, तो हुँ। 4 शादियों के बारे में जब आप लोग पूछती हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलती हैं महिलाएँ? औरतें क्या बोलती हैं आपके यहाँ रिएक्शन में? नहीं, नहीं 4 शादी ठीक है, वो इस्लाम बोला है इसलिए ठीक है ना? आपका मुफ्ती तारिक मसूद क्या बोलता है? क्या स्पीच देता है कि अगर प्यूबर्टी अगर स्टार्ट ना हो, मतलब पीरियड्स स्टार्ट ना हो, हमारे इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी एंड एज ऑफ मैरिज इज सेम। जिस दिन पीरियड्स हुआ है उसी दिन निकाह हो सकता है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद के हिसाब से अगर रिश्ता अच्छा आ जाए तो वालिद जो है, फादर जो है, वो प्यूबर्टी का भी इंतजार ना करे, पहले ही एग्रीमेंट करवा दे और शादी करवा दे। मैं उसको आपको दिखाना भी चाहती हूँ, आप सुन भी लो, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि भाई ये झूठ झाट बोल रही है, झूठ झाट फैला रही है, और फिर कोई बंदर छाप उठ करके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा जाकिर नायक ने दिया नाजिया इलाही खान को मुंह तोड़ जवाब। भाई मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है तो फिर जाकिर नायक को भारत आना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। कुरान से साफ पता चलता है कि लड़की 18 साल से पहले शादी कर सकती है। इससे पता चला कि लड़की बालिग ना भी हो तो भी शादी हो सकती है उसकी। समझ रहे हो? और फुकाहा ने उसकी वजह बयान की है कि बाज दफा बाप को अपनी बेटी के लिए ऐसा अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि अगर वो बच्ची तो अल्लाह ने बाप को इजाजत दी कि बेटी अभी बालिग नहीं भी हुई है, तो अगर अच्छा रिश्ता मिल गया है तो एग्रीमेंट करके उससे निकाह भाई कर दो ताकि हाथ से निकल जाए। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, शिया सुन्नी देवबंदी बेरवी अहले हदीस, इमाम हनीफा इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम अहमद, किसी एक ने भी आज तक इससे इख्तिलाफ नहीं किया। जैसे बास इलाकों में ऐसा होता है कि लाखों रुपए में बेटियां बेच दी जाती हैं, बुड्ढे बुड्ढे लोगों से निकाह कर दिया जाता है, तो फिर उसका उसूल कायदा फुकाहा ने बयान किया है कि ऐसी शादी उस वक्त कंसीडर होगी जब उसमें बच्ची का फायदा मलहूज हो। कुरान से साफ आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप जब किसी सार्वजनिक जगह या फिर रेड लाइट पर खड़े होते होंगे तो वहां भिखारी आपसे भीख मांगने लगते होंगे। लोग ऐसी परिस्थिति में यही सोचते हैं कि ये गरीब और बेसहारा हैं और उन्हें भीख दे देते हैं। शायद ही हम कभी जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की हालत वाकई खराब है या वो हमें बेवकूफ बना रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लड़की ने लोगों की इसी संवेदनशीलता का जबरदस्त फायदा उठाया है। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की कितना तैयार होकर अदब से बैठी हुई है। वो अपना नाम लाइबा बता रही है। कुल 1 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में लड़की बड़े फक्र से बता रही है कि उसने पिछले 5 साल में भीख मांगकर खूब पैसे कमाए हैं। लड़की ये बात मानी है कि वो अपनी पहचान छिपाना नहीं चाहती है और इसलिए सच कह रही है क्योंकि इसे छिपाया भी नहीं जा सकता है।
वो खुश होकर ये बात भी बता रही है कि झूठी कहानी लोगों को बताकर वो पैसे मांगती थी और लोग ज्यादा जांच पड़ताल किए बिना उसे दे भी देते थे।